नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। केजरीवाल से मिलने की अनुमति न देने का आरोप पर संजय सिंह की याचिका पर तिहाड़ को नोटिस। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें तिहाड़ जेल में अधिकारियों द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद वो दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। संजय सिंह की अर्जी पर न्यायमूर्ति ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को नोटिस जारी किया और उन्हें जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली तारीख 9 सितंबर की दी गई है। एमसीडी कमेटी चुनाव से ठीक पहले केंद्र ने बढ़ाई एलजी की पावर। एमसीडी में 12 वार्ड समितियों के चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल को शक्तियां बढ़ा दी हैं। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एलजी को अब दिल्ली महिला आयोग, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग जैसे किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड और आयोग के गठन का पूर्ण अधिकार दे दिया गया है। गजट नोटिफिकेशन में कहा गया, राष्ट्रपति ने संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के तहत दिल्ली के लिए किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय का गठन और सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति उपराज्यपाल को सौंपी है। एमसीडी वार्ड कमेटी के चुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी, आप रह गई पीछे। गहमा-गहमी के बीच बुधवार दिल्ली नगर निगम वार्ड कमेटी के चुनाव हुए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही दलों की ओर से जमकर शक्ति प्रदर्शन किया गया। दिल्ली नगर निगम के 12 जोन के चुनाव हुए और सभी के नतीजे सामने आ गए हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने आप पर बढ़त हासिल की है। बुधवार को हुए चुनाव में 12 जोन में से 7 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, वहीं 5 जोन में आपने जीत हासिल की है। मेधा पाटकर की सजा खत्म करने को लेकर एलजी वीके सक्सेना ने अदालत को दिया जवाब। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि सजा के खिलाफ दायर नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर की अपील सुनवाई योग्य नहीं है। साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह ने 29 जुलाई को पाटकर की सजा को निलंबित कर दिया था और सक्सेना ने इससे जवाब मांगा था। दरअसल 23 साल पहले गुजरात में एक एनजीओ का नेतृत्व करने वाले सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पाटकर को 5 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके खिलाफ साकेत कोर्ट में की गई अपील पर दिल्ली के उपराज्यपाल से जवाब मांगा गया था। कोचिंग सेंटर हादसे में कोर्ट ने सीबीआई को एसयूवी रिलीज करने का दिया आदेश। राउजीवनी कोर्ट ने सीबीआई को राजेंद्र नगर मौत मामले में आरोपी मनोज कथुरिया की एसयूवी को छोड़ने का निर्देश दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने सीबीआई के जांच अधिकारी को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने, वैल्यूएशन रिपोर्ट प्राप्त करने और वाहन को कथुरिया को सौंपने का आदेश दिया। इसके साथ ही अदालत ने कथुरिया को वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बॉन्ड दाखिल करने का भी निर्देश दिया। वहीं मामले में अदालत ने गिरफ्तार 6 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कुंडली तक जाएगी रेड लाइन मेट्रो, हरियाणा और यूपी के लाखों लोगों को होगा फायदा। दिल्ली मेट्रो फेज 4 के अंतिम कॉरिडोर रिठाला कुंडली मेट्रो को दिल्ली सरकार की तरफ से सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। मेट्रो विस्तार का प्रस्ताव अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद 23 किलोमीटर के इस कॉरिडोर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि नया कॉरिडोर के तैयार हो जाने से दिल्ली देहात और हरियाणा के कुंडली क्षेत्र के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वह वाया दिल्ली हरियाणा के कुंडली से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद तक पहुंचना आसान होगा। एमसीडी में आज होने वाला वार्ड कमेटियों का चुनाव चला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज होने वाले एमसीडी वार्ड कमेटियों का चुनाव चल गया है। मेयर शैली ओबरॉय ने पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने एमसीडी कमिश्नर की चिट्ठी लिखी है। इसमें मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी अंतरात्मा अलोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की इजाजत नहीं देती। केवल एक दिन की नोटिस देने के चलते नामांकन दाखिल करने में असमर्थ पार्षदों से कई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। विभव की रिहाई पर सुनीता केजरीवाल ने किया ऐसा पोस्ट, भड़क उठी स्वाति मालीवाल। अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार जेल से बाहर आ गए हैं। वो बीते 100 दिनों से स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में जेल में बंद थे। विभव कुमार की रिहाई के बाद अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने एक तस्वीर शेयर की है, जिसको लेकर अब बवाल मच गया है। दरअसल 100 दिनों तक जेल में रहने के बाद जब विभव कुमार जेल से बाहर आए तो सुनीता केजरीवाल ने उनकी एक तस्वीर एक्स पर शेयर की। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, सुकून भरा दिन। अब ये तस्वीर पुरानी है या नहीं, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन सुनीता केजरीवाल के इस पोस्ट पर स्वाति मालीवाल भड़क उठी हैं। दिल्ली में जल्द शुरू होगी प्रीमियम बस सेवा। दिल्ली में कैब की तरह जल्द ही प्रीमियम बस सेवा शुरू होगी। प्राइवेट कंपनी की ओर से प्रीमियम बसों की एक खेप दिल्ली पहुंचा दी गई है। बुधवार को दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने राजघाट डिपो पहुंचकर इनका निरीक्षण किया। साथ ही कंपनी पदाधिकारियों से इनकी खासियत और सुरक्षा इंतजामों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि करीब 10-12 दिन में संचालन शुरू किया जाएगा। बेहद लग्जरी और आरामदायक सफर का अनुभव देने वाली इन बसों को परिवहन मंत्री ने खुद चलाकर भी देखा। एलजी ने संविदा पर काम कर रहे
767 पैरामेडिकल कर्मियों के लिए किया बड़ा फैसला। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे 767 पैरामेडिकल कर्मचारियों को 1 साल का एक्सटेंशन देते हुए उनकी सेवाएं 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन कर्मचारियों को दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों, मेडिकल संस्थानों, डीएचएस और सीडीएमओ में काम करने के लिए एंगेज किया गया था। इनमें ओटी असिस्टेंट, ओटी टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट और एक्सरे टेक्नीशियन आदि शामिल हैं। डीडीए ने हाउसिंग स्कीम के लिए शुरू किया रजिस्ट्रेशन हेल्प डेस्क। हाल ही में लॉन्च हुई 3 हाउसिंग स्कीम्स को लेकर लोगों की सुविधा के लिए डीडीए ने विकास सदन में रजिस्ट्रेशन हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। एलजी वीके सक्सेना इन हाउसिंग स्कीम पर पूरी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने डीडीए को निर्देश दिए कि लोगों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क पर तैनात एग्जीक्यूटिव को इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि वह कस्टमर फ्रेंडली तरीका अपना सके और यह प्रक्रिया आसानी से चले। फर्जी है पूजा खेड़कर का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में पेश की स्टेटस रिपोर्ट। पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। दावा किया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पूजा खेड़कर ने जो दिव्यांगता के दस्तावेज जमा कराए वह जांच में फर्जी निकले हैं। दरअसल सिविल सर्विस की परीक्षा के दौरान पूजा ने साल 2022 और 2023 में 2 दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाए थे। बताया गया था कि यह प्रमाण पत्र उन्हें महाराष्ट्र के अहमदनगर चिकित्सा प्राधिकरण की ओर से जारी किया गया था। अब दिल्ली पुलिस की जांच में चिकित्सा प्राधिकरण ने कहा कि यह उनकी ओर से जारी नहीं किया गया। साथ ही पूजा खेड़कर ने सर्टिफिकेट में नाम भी बदला था। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए जल्द होगा टीम इंडिया का ऐलान। भारतीय क्रिकेट टीम 19 सितंबर से बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। इंग्लैंड के खिलाफ मार्च 2024 में खत्म हुई टेस्ट सीरीज के बाद से यह भारत की पहली रेड बॉल सीरीज होगी। सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान अगले हफ्ते हो सकता है। टीम में महीनों बाद एक मैच विनर प्लेयर की वापसी होना तय है। यह प्लेयर खतरनाक बल्लेबाजी में माहिर है। इसके अलावा और भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें सिलेक्टर्स वापसी करा सकते हैं। बता दें कि बतौर हेड कोच गौतम गंभीर की भी यह पहली टेस्ट सीरीज होगी। पिछले महीने हुए भारत से श्रीलंका दौरे से पहले गंभीर को टीम इंडिया का नया हेड कोच बनाया गया था। नीट पेपर लीक मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, जब्त की एक आरोपी की 10 लाख रुपए की एफडी। नीट पेपर लीक मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। ईडी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक आरोपी की लगभग 10 लाख की फिक्स्ड डिपॉजिट की को अटैच किया है। दरअसल ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की थी। उसी दौरान कुछ आरोपियों को समन भी जारी किया था। राहुल गांधी और पीएम मोदी की धड़ाधड़ अमेरिका यात्रा, क्या ये नए अंतर्राष्ट्रीय वाद की शुरुआत है? कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी अगले हफ्ते राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं। यह कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा मौका और एक चुनौती दोनों है। भारत में कांग्रेस पार्टी फिर से मजबूत हो रही है। भारत के साथ साथ दुनिया भर में नेता विपक्ष के व्यक्तित्व, आर्थिक दृष्टिकोण और वैश्विक नजरिए में भी दिलचस्पी बढ़ रही है। राहुल गांधी अगले हफ्ते अमेरिका के टेक्सास में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो वॉशिंगटन में कई लोगों से मुलाकात करेंगे। पिछले साल भी उन्होंने अमेरिका का दौरा किया था। इसके साथ ही वो ब्रिटेन और यूरोप भी गए थे। राहुल गांधी की लगातार विदेशी यात्राएं इस बात का संकेत हैं। इजराइल को हथियार न भेजे, भारतीय कंपनियां रोक लगवाने को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका। भारत से इजराइल को हथियार सप्लाई रुकवाने के लिए 11 सामाजिक कार्यकर्ता बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। वकील प्रशांत भूषण के जरिए इन कार्यकर्ताओं ने याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि इजराइल फिलिस्तीन में नरसंहार कर रहा है, लेकिन भारत सरकार निजी कंपनियों को इजराइल को हथियार सप्लाई करने से नहीं रोक रही है। कोर्ट सरकार को इजराइल को सैन्य सामान की आपूर्ति रोकने के लिए कहे। डायरिया की चपेट में ग्रेनो की पूरी सोसाइटी, 1500 से ज्यादा लोग बीमार। ग्रेनो वेस्ट की इको विलेज 2 सोसाइटी के ज्यादातर निवासी डायरिया की चपेट में आ गए हैं। सोसाइटी में करीब 3000 परिवार रहते हैं। इनमें से 1500 परिवार ऐसे हैं जहां 1 से 2 सदस्य बीमार हैं। कई घरों में पूरा परिवार ही बीमार है। 50 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती कराए जा चुके हैं। बीमार होने वालों में ज्यादातर बच्चे। लोगों का आरोप है कि सोसाइटी का पानी दूषित है। किसानों के खाते में इस दिन आएगी पीएम सम्मान निधि की 18वीं किश्त। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार हर साल किसानों को 6000 रुपए देती है। 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में यह रकम सीधे किसानों के खाते में भेजी जाती है। चूंकि 17वीं किश्त जून में जारी की गई थी, ऐसे में माना जा रहा है कि 4 महीने पूरे होने पर 18वीं किश्त जारी की जाएगी। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक किश्त के पैसों को जारी करने को लेकर किसी प्रकार का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले जिन किसानों ने योजना में अभी तक अपनी ई-केवाईसी और भू सत्यापन नहीं कराया है, उनको अगली आने वाली 18वीं किश्त का लाभ नहीं मिलेगा।
चश्मा हटाने वाले पहले आई ड्रॉप को सरकार से मिली मंजूरी। अब महज आई ड्रॉप के जरिए दृष्टि में सुधार लाया जा सकता है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने पहली बार एक ऐसे आई ड्रॉप को बाजार में बिक्री की मंजूरी दी है जिसे प्रेसबायोपिया से पीड़ित रोगियों को बिना चश्मे के पढ़ने के लिए बनाया है। डॉक्टरों के अनुसार प्रेसबायोपिया एक सामान्य आयु संबंधित दृष्टि स्थिति है जो आमतौर पर 40 वर्ष की आयु के बाद व्यक्तियों को प्रभावित करती है। मरीज के क्रिस्टलीय लेंस की प्राकृतिक उम्र बढ़ने से उसे आसपास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है। एथलीट्स ने समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प दिखाया। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ी जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक इंडियन प्लेयर्स विभिन्न खेलों में 21 मेडल जीत चुके हैं। इसको लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, हमारे अविश्वसनीय पैरालंपिक दल ने किसी भी पैरालंपिक में हमारे देश के लिए अब तक के सबसे अधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया। यह हमारे एथलीटों के समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। अब भारतीय इलाकों को अपने बैंक नोट पर छापेगा नेपाल, नक्शा जारी कर दिखा चुका है हिमाकत। नेपाल का केंद्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक एक बड़े कदम के तहत अगले वर्ष के भीतर नए बैंक नोट छापने की योजना पर आगे बढ़ रहा है। इन नोट्स में भारत के 7 विवादित क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। यह जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से सामने आई है। नेपाल के इस कदम का उद्देश्य काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाथुरा जैसे क्षेत्रों को अपने देश के हिस्से के रूप में दर्शाना है जो लंबे समय से भारत और नेपाल के बीच विवाद का विषय रहे। नेपाल राष्ट्र बैंक के संयुक्त प्रवक्ता दिलीराम पोखरेल के अनुसार बैंक ने इस दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी। यह निर्णय 3 मई को तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के नेतृत्व में मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 48 करोड़ की ठगी, 7 महीने में 150 से ज्यादा शिकार। शेयरों में निवेश से कमाई का झांसा देकर साइबर जालसाज इन दिनों सबसे अधिक ठगी कर रहे हैं। साइबर क्राइम थाना बनने के बाद 7 महीनों में 152 लोगों से 48 करोड़ ठगी हो चुकी है। गाजियाबाद कमिश्नरेट के साइबर क्राइम थाने में 27 जनवरी 2024 से मुकदमे दर्ज होने शुरू थे। साइबर क्राइम थाने का पहला मुकदमा शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी का दर्ज हुआ। जालसाजों ने विजयनगर सेक्टर 9 निवासी हीना अग्रवाल को पहले तो घर बैठे कमाई का झांसा दिया, फिर शेयरों में निवेश के नाम पर करीब 93 लाख रुपए की ठगी कर ली। इसके बाद से शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी का सिलसिला जारी है। साइबर क्राइम थाने के आंकड़ों के मुताबिक 7 महीने के भीतर जालसाज शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 152 लोगों से 48 करोड़ रुपए ठग चुके हैं। जेवर एयरपोर्ट निर्माण के लिए चीरा जा रहा प्यासी धरती का सीना, दिन रात टैंकरों से हो रही सप्लाई। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण कार्य में एसटीपी के जल उपयोग की बजाय ज्यादा बचत के चक्कर में जेवर के किशोरपुर में धड़ल्ले से भूजल का दोहन किया जा रहा है। जेवर क्षेत्र पहले से डार्क जोन में होने के बावजूद एयरपोर्ट को जाने वाली सड़क के किनारे पंप लगाकर खुलेआम दोहन का काम चल रहा है। एयरपोर्ट के निर्माण के दौरान दौड़ लगा रहे वाहनों से उठने वाले धूल के गुब्बार को शांत करने तक में भी पीने योग्य पानी का जमकर उपयोग किया जा रहा है। भूजल दोहन का खामियाजा यहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। फिर डूबा दिल्ली एनसीआर तालाब, बनी कई सड़कें, विकास मार्ग पर लगा लंबा जाम। लौटे मानसून में बुधवार को दिल्ली एनसीआर में जमकर बादल बरसे। एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश होने से सड़कों पर भारी जलभराव हो गया। उधर वर्षा के दौरान पीठ विहार विकास मार्ग पर लंबा जाम लग गया। उधर फरीदाबाद में नीलम पुल पर जलभराव होने के बाद तालाब जैसी स्थिति बन गई है। वहीं बच्चों ने सड़कों पर हुए जलभराव का जमकर आनंद लिया। जलभराव की वजह से नीलम पुल पर जाम लग गया था। इसका सीधा असर हाईवे की सर्विस रोड पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। पोलोग्राफ टेस्ट से भी नहीं सुलझी आरजीकर कांड की गुत्थी। कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और फिर बेहद बेरहमी से हुई हत्या के मामले में गुत्थी अभी तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाई है। सीबीआई ने इस जघन्य रेप और हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय का पोलोग्राफ टेस्ट करवाया था, लेकिन उसने और कई सवाल खड़े कर दिए। पॉलीग्राफ टेस्ट में पहले साधारण सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, क्या खाना पसंद है। फिर जब जवाब आना शुरू होता है तब केस से जुड़े अहम सवाल किए जाते हैं, जिनके जवाब अमूमन एजेंसियां हाँ या ना में लेती है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को लग रहा है कि संजय के पॉलीग्राफी टेस्ट से जांच के तार सुलझने की बजाय और उलझ गए हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।